यस, हेलो बेटा। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम ठीक मैम, आप कैसे हैं? यस बेटा, आज हम क्या करेंगे? आज हम चैप्टर मैम फर्स्ट स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर हम सभी पढ़ चुके हैं पहले। आई होप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। आज मैं आप सभी को दोबारा इसलिए रिवाइज करा रही हूँ कि अब हम साथ के साथ भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो आज मैं आपको चैप्टर समझा रही हूँ और उसके बाद आपको क्या करना है, जो होमवर्क आज आपको दिया जाएगा वो आप सभी लोग क्लास एंड होने के बाद सबमिट करेंगे। ओके बेटा? मैम आप यस बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस यस मैम। मैम। चलिए, तो हम स्केलेटन सिस्टम, बेटा मैं आज क्या कर रही हूँ ना, मैं बुक ए आपको सभी को समझा रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके? तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? स्केलेटन सिस्टम। हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले बेटा आप ये बताइए कि स्केलेटन सिस्टम में हम आपकी वॉइस कट रही है। स्केलेटन सिस्टम में किसके बारे में डिस्कस करते हैं? मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस यस बेटा, हम स्केलेटन सिस्टम में कौन से पार्ट के बारे में, किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं? आप में से किसी की आपकी आवाज आ रही है, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैम आपकी वॉइस कट रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। यस मैम। अमन, निहारिका, आप लोग के यहाँ से आवाज आ रही है बेटा? आप सभी लोग जिनके भी यहाँ से आवाज आ रही है, आप लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए। जब आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा तब आप लोग आंसर देने के लिए अनम्यूट कर दीजिएगा। ओके बेटा? ओके मैम। अब आवाज आ रही है सभी को प्रॉपर? मैम कट कट कर आ रही है। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। चलिए, अब आप सभी को आवाज ठीक आएगी बिल्कुल। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? स्केलेटन सिस्टम। और स्केलेटन सिस्टम मैंने जैसा कि आपको बताया था, जो स्केलेटन सिस्टम है ये हमारा बोन फ्रेमवर्क है। हमारी जो बॉडी है वो बोन से बनी हुई होती है और बोन ऊपर से मसल से कवर है, इसलिए हमें बोन्स दिखाई नहीं देती। तो जो हमारा ये स्केलेटन सिस्टम है बेटा, ये पिक्चर दी हुई है आपको। ये स्केलेटन सिस्टम हमारा पूरा का पूरा बोन से बना हुआ है। और स्केलेटन सिस्टम हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी के बिहाफ पर हमारी बॉडी डिजाइन होती है। हम कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं, मोटे हैं या तगड़े हैं, क्या होता है, ये सारा ही किस बिहाफ पे होता है? स्केलेटन सिस्टम के बिहाफ पे। ओके? इसके बाद बेटा तो हमारे जो डेलिकेट इंटरनल पार्ट्स हैं उन्हें कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा स्केलेटन सिस्टम। अब इसमें बेटा देखिए, हमने कट कर आ रही है। इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे। यस मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ये है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन, हमें डिस्कस करना है। ये देखिए, जितने भी चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बता रही थी। कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम हमें डिस्कस करना है। तो पहले हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम क्या है? एक रिजिड फ्रेमवर्क है। हमारी बोन्स का एक रिजिड फ्रेमवर्क है। रिजिड मैंने आपको बताया था, बहुत ही मजबूत जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से।
एक resistance जो हमारी बॉडी को शेप देता है, और साथ ही जो स्केलेटन सिस्टम है ये हमारे किसी ना किसी इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब सबसे पहले आती है हमारी स्कल, ये हमारे डेलिकेट ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा आती है हमारी वर्टिब्रा कॉलम, जो ये हमारी बैक पे पीछे होती है, ये किसे प्रोटेक्ट करती है? ये हमारे स्पाइनल कोड को। उसके बाद आता है बेटा द बोनी आई सॉकेट, हमारी आंखों के ये क्या करते हैं? ये हमारी आई बॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर क्या आता है? रिब केज। रिब केज किसे प्रोटेक्ट करते हैं बेटा? ये पूरा रिब केज है, ये बिल्कुल एक केज की तरह बना हुआ होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रिब केज। और ये हमारे हार्ट एंड हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आती है हमारी हिप गिर्डल। ये हिप गिर्डल बेटा ये रही, देखिए ये वाली जो हिप गिर्डल है ये भी एक बोन फ्रेमवर्क है। ये हिप गिर्डल किसे प्रोटेक्ट करती है? ये हमारे एक्सिलेटरी सिस्टम के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। हमारे जितने भी एक्सिलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, जैसे कि हमने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, किडनी के बारे में पढ़ा है, तो इन सभी को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी हिप गिर्डल। ओके बेटा? चलिए अब नेक्स्ट अब आता है नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ते हैं। स्केलेटन मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी बॉडी को शेप देता है। एक छोटा पर्सन जो है, एक जो छोटा आदमी होता है जिसकी हाइट छोटी होती है, उसकी स्केलेटन कैसी होती है? उसका स्केलेटन सिस्टम छोटा होता है। और एक जो लंबा पर्सन होता है इसका स्केलेटन सिस्टम बड़ा होता है। तो जो स्केलेटन सिस्टम है ये हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक फैट को देखा और एक पर्सन को देखा, स्केलेटन सिस्टम है वो अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है। एक फैट पर्सन और एक थिन पर्सन, दोनों का स्केलेटन यानी दोनों की जो हड्डियां हैं वो एक जैसी हो सकती हैं। हाँ, एक बात और है बेटा, जो काउंटिंग होती है, जो इनकी काउंटिंग है हमारी बोन्स की, वो सारे पर्सन में एक जैसी रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी मोटे पर्सन में ज्यादा होती है और किसी छोटे से पर्सन में कम होती है, ठीक है। चलिए आगे क्या आता है हमारा, हमने जो हमारे कंपोनेंट्स हैं स्केलेटन सिस्टम के, पहला है हमारी स्कल। तो मैंने आपकी आवाज नहीं। रिजिड बोनी फ्रेमवर्क है, ये हमारे सर पे सबसे ऊपर पाया जाता है और इसमें काफी सारी फ्लैट एंड हार्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं। और ये टोटल कितनी बोन से बना हुआ है? 22। यस बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही। क्रेनियल बोन किसे कहते हैं? इसमें देखिए टोटल 22 बोन्स हैं, जिसमें से 8 फ्लैट हैं और इंटरलॉक्ड हैं। इंटरलॉक्ड मतलब अंदर बंद है, कहीं भी खुली नहीं है। और उसके बाद जो बोन्स हैं वो हमारी सारी ब्रेन में ही हैं, ये ब्रेन से कहीं इधर उधर नहीं गई। टोटल 22 की 22 जो बोन्स हैं। और जो इसमें हमने पढ़ा 8 तो क्रेनियल बोन, 8 फ्लैट है और इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन, ठीक है। और जो बाकी में से 8 निकालने के बाद जो बाकी बचती हैं, रिमेनिंग 14, ये हमारी होती है फेशियल बोन, ठीक है बेटा। 8 हमारी अपर पार्ट में यहाँ पाई जाती हैं और जो ये 14 बोन्स बाकी जो बच गई ये कहाँ पाई जाती है? हमारे फेस पे, ठीक है। तो ये जो 8 हमारे खोपड़ी में ऊपर पाई जाती है हमारी स्कल में, इसको बोन कहते हैं। और जो 14 जो हमारे फेस पे पाई जाती हैं इसको फेशियल बोन कहते हैं। समझ आ गया बेटा सभी को? यस मैम। अब ये फेशियल बोन बेटा हमें किस चीज में हेल्प करती है? जब हम बोलते हैं, जब हम किसी को चिढ़ाते हैं, जब हम किसी से लड़ाई करते हैं, रोते हैं, इन सभी चीजों में कौन हेल्प करता है? हमारी फेशियल बोन। नेक्स्ट क्या आता है? वो हमारा वर्टिब्रा कॉलम। आवर स्कल इज अटैच टू आवर वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी स्कल है वो किससे अटैच है? हमारी वर्टिब्रा कॉलम से, जिसे हम स्पाइन भी कहते हैं, स्पाइनल कोड आपको भी कहते हैं, ध्यान ही होगा। द वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ अवर स्केलेटन। ये हमारे स्केलेटन का मेन एक्सिस है। मैंने आपको बताया था बेटा, देखिए
और आप सब ध्यान से सुनेंगे। ये हमारी पूरी बॉडी का मेन एक्सिस है, क्योंकि ये हमारे ऊपर हमारे सिर से जुड़ा होता है और नीचे यही वो पार्ट है जहां से सारी नसें पूरे बॉडी पार्ट तक ज्वाइंट होती हैं। ठीक है, ये हम नर्व सिस्टम में पढ़ेंगे। तो हमारा थर्ड चैप्टर है नर्व सिस्टम। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हमारे वर्टिकल कॉलम से सारी नसें पूरे बॉडी पार्ट तक गई होती है। ठीक है, तो इसे बेटा मेन एक्सिस कहा जाता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हमारा स्केलेटन खड़ा है। ठीक है, ये कितनी बोन से बना हुआ है टोटल? मैम 33। यस निहारिका? मैम 30। मैम 33। 33, वेरी गुड। ये देखिए, ये आपको ये बोन्स दिख रही है ना, टोटल ये काउंटिंग में 33 हैं और ये इरेगुलर हैं, इनका कोई शेप नहीं है और इसे ही हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। ये रही, ये वर्टिब्रा कॉलम की बोन्स हैं जो टोटल काउंटिंग में 33 होती हैं और ये सारी ही आपस में जुड़ी हुई हैं। ये सारी बेटा आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन कभी भी टूटती नहीं है, इनका काम कभी रुकता नहीं है। ये हमें बैंड करने में, मुड़ने में, ट्विस्ट करने में एंड स्टैंड अपराइट, सीधे खड़े होने में हेल्प करती है। अगर ये किसी सीधी बोन से बनी होती ना तो हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते। अगर सपोज दैट ये लिंक नहीं होती आपस में, एक सीधी बोन्स रहती, यस अनुप्रिया बेटा सामने देखना है, अगर ये सीधी बोन से बनी होती तो क्या होता अनुप्रिया? अगर ये लिंक नहीं होती आपस में, एक स्ट्रेट बोन गई होती, तब क्या होता? हम क्या चीज नहीं कर पाते? मैम अगर जो स्ट्रेट गया होता मैम हम लोग मैम मोड़ नहीं सकते, मैम बैठ नहीं सकते। यस, वेरी गुड। तो हम लोग क्या नहीं कर पाते? वी कांट बेंड एंड वी कैन नॉट ट्विस्ट और स्टैंड अपराइट। ना तो हम लोग मुड़ पाते, ना ही झुक पाते और ना ही सीधे खड़े हो पाते। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका? ये हमारी ब्लड वेसल्स को और डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा वो हमारी रिब केज। मैंने आपको बताया था इसका ये नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये एक पिंजरे की तरह पैटर्न है। ठीक है, ये एक पिंजरे की तरह बना होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रिब केज। अब जो रिब्स है बेटा, ये फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स हैं, कर्व है, देखिए बीच में मुड़ी हुई हैं। देवांश समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। चलिए, तो रिब केज क्या है और ये किसे प्रोटेक्ट करता है? इसका रिब केज नाम पड़ा हुआ है क्योंकि इसका एक नाम है हड्डियों का पिंजरा। हिंदी में इसे हड्डियों का पिंजरा कहा जाता है, क्योंकि रिब मीन्स होता है हड्डियां एंड केज मीन्स पिंजरा। अब ये किसे प्रोटेक्ट करता है? ये जॉइंट है आगे से तो हमारी ब्रेस्ट बोन से और पीछे से स्पाइनल कॉर्ड से। देखिए, आगे की तरफ से हमारी ब्रेस्ट बोन से अटैच है और पीछे स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, अब ये किसे प्रोटेक्ट करता है बेटा? हमारे हार्ट को एंड हमारे लंग्स को। और बेटा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 12 पेयर्स होते हैं ऊपर के, ये जो टोटल 12 पेयर्स होते हैं, ये इधर भी 12 एंड इधर भी 12, लेकिन पूरे के पूरे 12 आपस में कनेक्टेड नहीं है। कैसे? एक बार मैं आपको समझाती हूँ, आगे देखिए। इसमें से बेटा जो 10 पेयर्स हैं ऊपर वाली, वो अटैच होती हैं आगे से ब्रेस्ट बोन से और पीछे स्पाइनल कॉर्ड से, बट जो नीचे के 2 पेयर्स हैं, सबसे नीचे वाले, वो अटैच नहीं होते और इन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। ओके बेटा, क्या कहते हैं हम? फ्लोटिंग रिब। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? लिम्स। लिम्स मैंने आपको बताया था जो बॉडी पार्ट्स हमारे पेयर्स में होते हैं, जैसे कि हमारे 2 हाथ और 2 पैर, इन्हें हम लिम्स कहते हैं। देखिए दिया हुआ है 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स, तो हम अपने आर्म को 4 लिम्स कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में सबसे आगे दिखते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? 4 लिम्स। तो ये कहाँ, देखिए ये ऊपर जो है हमारे शोल्डर से अटैच होते हैं, कॉलर बोन से, शोल्डर ब्लेड से। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने इसके पार्ट पढ़े थे। हमारी जो आर्म है इसमें 3 प्रकार की हड्डियां होती हैं।
सबसे ऊपर ह्यूमेरस, यानी आपके कंधे से लेके कोहनी तक ह्यूमेरस होता है। उसके बाद आता है रेडियस एंड अल्ना। हमारी कलाई पर अल्ना होती है और कलाई के जस्ट ऊपर रेडियस। देवांश समझ आया? यस मैम। सबसे ऊपर ह्यूमेरस, ये हमारी कंधे से कोहनी तक, उसके बाद रेडियस कोहनी से जस्ट नीचे, और अल्ना कहाँ पाई जाती है? कलाई पर हमारी। ठीक है, और सेम ऐसा ही बेटा हमारे पैरों में भी होता है। इस हमने पैरों की बोन के बारे में पढ़ा था, फेमर। फेमर कहाँ पाई जाती है स्मिथ? नेक तक। यस स्मिथ, फेमर कहाँ पाई जाती है? हमारे नेक के ऊपर। यस अमन, आप बताइए बेटा। अमन बेटा पहले अनम्यूट करना है फिर बोलना है। यस अमन। The femur fits into the hip bridle at the top. यस बेटा, जो फेमर है ये हमारी हिप गिर्डल से अटैच होती है ऊपर, और हमारी घुटनी तक, हमारे नीज तक पाई जाती है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो फेमर है इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, बताया था ना बेटा? यस मैम। इसके बाद हमारे घुटने से नीचे भी दो हड्डियां पाई जाती हैं। ऊपर हमारी जो हड्डी होती है घुटने से जस्ट नीचे, ये होती है टिबिया, एंड हमारी एंकल के जस्ट ऊपर हमारे जो पैर होते हैं, तल होते हैं जिससे हम चलते हैं, उसके जस्ट ऊपर क्या पाई जाती है? फिबुला। मैम फिबुला। ओके बेटा, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, हमारी जो बोन्स है वो किससे बनी होती है? द बोन्स हैव टाइनी होल्स। जो हमारे बोन्स हैं इनमें छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, और इनमें ब्लड वेसल्स गई होती है। और ये जो सेल्स हैं ये टूटती रहती हैं, नई बनती रहती हैं। जो सेल्स हैं बीमार होती हैं, खत्म हो जाती हैं, फिर नई सेल्स बन जाती हैं। अब जो हमारी लंबी हड्डी होती है ये होलो होती है, और इसमें एक फैटी सब्सटेंस भरा होता है जिसे कि हम बोन मैरो कहते हैं। ठीक है बेटा, बोन मैरो किसे कहते हैं? हमारी लंबी सी हड्डी में, ये देखिए लंबी सी हड्डी में एक जेली टाइप का पार्ट भरा होता है जिसे बोन मैरो कहा जाता है। अब बोन मैरो कौन बनाता है? हमारी ब्लड सेल्स बनाती हैं। ठीक है, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो हमारे बोन मैरो को बनाती हैं। चलिए बेटा, तो आज अभी मैंने आपको जितना समझाया सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। अब आपके लिए आज होमवर्क है, इधर देखिए। यस मैम। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? अपनी नोटबुक में करके और सबमिट करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड मैचिंग आपको बुक में ही करनी है, नोटबुक में नहीं करनी। और साथ ही वोकैबुलरी फर्स्ट चैप्टर की, ये आपको इतना काम आज कंप्लीट करके और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ओके बेटा? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। What would have happened had our backbone been made up of fixed long without bones without any linkage in between? चलिए इसका आंसर किसको पता है बेटा? कौन बताएगा? यस अमन। Ma'am, do not up and right and do not sit and ma'am. यस देवांश, आप बताइए बेटा। तनिष्का, यू टेल। मैम हम बैठ नहीं पाएंगे मैम, खड़े नहीं हो पाएंगे मैम, मैम मुड़ नहीं पाएंगे। Yes बेटा, very good. We cannot bend, twist and we cannot stand upright. ना तो हम मुड़ पाएंगे, ना ही झुक पाएंगे नीचे, और ना ही हम सीधे खड़े हो पाएंगे। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है? If our backbone being made up of fixed bones without any linkage in between, so we cannot stand upright.
we cannot bend and we can't twist. Okay? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फेमर। इसका आंसर कौन बताएगा? यस अमन। Ma'am, the longest the thigh bone or femur is present in the upper leg. It where the weight of our entire body. चलिए बेटा ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, यही इतना काम आज के होमवर्क में करना है। ओके? Yes, ma'am. वोकैबुलरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये मैचिंग बुक में करनी है। ओके बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो आज के लिए इतना ही। यस अमन। मैम बुक नहीं है तो? नहीं, बुक वाला नहीं सेंड करना है, ये क्वेश्चन करने हैं और वर्ड मीनिंग नोटबुक में लिख के और सबमिट करनी है आपको। ओके? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। मैम यस तनिष्का। मैम यस, कौन पूछ रहा है? मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। यस बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ओके मैम। ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज आप लोगों को अपना वर्क बिल्कुल स्ट्रिक्टली सबमिट करना है। ओके? Yes, ओके मैम। ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। ma'am. Goodbye. गुड बाय मैम। गुड बाय। Ma'am, goodbye. मेरी